Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to Yemeni Houthi attack on Israeli ships exposed by TBV Knowledge and Truth. So let's start the video. 1, 2, 3. अस्सलाम वालेकुम गाइस, सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देख रहे होंगे जिधर यमनी हूतीस शिपमेंट्स पे ठहर के नाच रहे हैं, आसमान में फायर कर रहे हैं और खुशियां दिखा रहे हैं। ये सेलिब्रेट क्या चीज़ के बारे में कर रहे हैं और ये शिपमेंट्स इनके लिए क्यों वैल्यू रखती है और इनको अरब वर्ल्ड से क्यों प्रेस किया जा रहा है, दूसरी ओर पे अमेरिका को और गुस्सा क्यों आ रहा है। आज हमारे पास कुछ ऐसे बातें और अपडेट्स रहेंगे जो कि आपको क्लियर पिक्चर बताएगा अभी करंट सिनेरियोस के बारे में। ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइट्स होते हैं और असल राज आपको हर चीज़ का पता चलते रहता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके होश उड़ा देगा। यमनी हूतीस जो है रिसेंटली वो लोग दो बहुत बड़े वेसल्स के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे आप कई सारे वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पे जिधर ये लोगों ने इन इजरायली शिपमेंट्स को क्लेम किया और बताया कि जो यहाँ से इजराइल को सपोर्ट करने वाला ट्रेड या शिपमेंट गुजरेगा हम उसको इधर बर्बाद कर देंगे या उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टैक्टिकल मूव है जो ईरान और यमनियों ने उठाया है। ईरान ने भी यूएस को वार्न किया कि वो साथ देना छोड़ दे इजराइल को और कहा कि ये जो रेड सी टास्क फोर्स के प्लान है ये और अपनाएंगे और इन्हें तकलीफ देते रहेंगे क्योंकि ये जो शिपमेंट्स की कंपनीज है इसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है और ये लोग अमेरिका के पास जा रहे हैं मदद के लिए। मगर आपको बता दूं इसका दूसरा और भी है जिसके लिए जो है अमेरिका साथ देता है और वो है द बेन गुरियन कैनाल। इसकी इंपॉर्टेंस सेम सुएज कैनाल के वैसी है और यहाँ से ढेर सारा ट्रेडिंग शिपमेंट किया जा सकता है। इसके लिए जो रूट बनाई जा रही है वो गाजा के बॉर्डर के बाद ही है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि असल इनका ये बेन गुरियन कैनाल का प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ से गुजर रहा है और यमन ईरान मिलके कैसा ज़बरदस्त ये तरीके पे इन्हें मजा चखा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि यमन इनको पानी दौड़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यमन भाई एकदम सऊदी के बॉर्डर में, ये यमन इजराइल को कैसा तकलीफ दे सक रहा है। आपको बता दें हम कई सारे हमारे वीडियोस में बोलते हैं कि जंग सिर्फ हथियारी तौर पर या बम्बार्टमेंट के तौर पर ही नहीं होता है, टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी होता है। जंग इकोनॉमिकल तरीके से भी हो सकता है, मतलब पैसों पे जोर डालना, साइबर अटैक्स करना जो कि चाइना अमेरिका के बीच में होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इंसान को और देश को परेशान करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईरान इजराइल को परेशान कर रहा है लेबनान की तरफ से यमनी हूतियों को सपोर्ट करते हुए, वो बहुत ही शानदार आला काम हो रहा है। अभी यमन हूतियां तो मजे उड़ा रहे हैं। इनका मजाक उड़ाया जाता था कि इतने चंद हैंडफुल ऑफ हूतीस क्या करेंगे। वेल मजा तो चका रहे जिसकी वजह से इजराइल बहुत बुरान हुआ है अभी के लिए। ये जितने ज़ायनिस्ट लोग थे और उनके कंट्रीज है ना, ये सब परेशानी में है। क्यों बोले तो ये जो ये लोगों ने अटैक किया है शिपमेंट्स कार्गोस पे, इसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो सकती है, इसमें महंगाई आ सकती है। और यमन के हूतियां ये कह रहे हैं कि जब तक इजराइल ये वॉर करना रोकेगा नहीं, हम इनके शिपमेंट्स को तब तक मारते रहेंगे। अगर वो लोग रुक गए तो हम लोग रुकेंगे। मतलब पैसों पे वॉर करो, इनका हाथ वहीं पे रुकेगा। The Yemeni armed forces reiterate their warning to all ships affiliated with the Israeli enemy or those dealing with it that they will become legitimate targets for the armed forces. क्योंकि अगर आप रूट देखते हो कि यमनी हूती इजराइल कार्गो शिप्स पे कैसा अटैक कर रहे हैं, वो रूट कहाँ से गुजर रहा है, तो वो अफ्रीका और यमन के बीच के रास्ते से इनका गुजरना है। 40% इंटरनेशनल ट्रेड पास होता है ये पतले से जगह के जरिए यमन और नॉर्थर्न ईस्ट अफ्रीका के पास से टू द रेड सी और स्विस कैनाल की तरफ। आप लोगों को तो मालूम है कि स्विस कैनाल के जरिए कितना ज्यादा ट्रेडिंग होता है। वेल ये बहुत अच्छा काम किया ये लोगों ने, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज पहले के जमाने में जब ब्रिटिश पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था तो जो चीज उनके पास से गुजरती थी उसके लिए वो लोग पैसे लेते थे, टैक्स लेते थे, गुजरना मना कर देते थे, इतने तकलीफा देते थे कि सामान यहाँ से वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था ये लोग को। तो वही सेम चीज इनको उल्टा मजा मिल रहा है अब यहाँ पे। रही बात ये इकोनॉमिकल वॉर जो है ना, अब आप और हम सोचते देखो वहाँ पे जंग चल रही है, हम कैसा मदद कर सकते हैं, क्या बॉयकॉट से उतना फायदा हो रहा नहीं हो रहा? बेशक हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आखिरत में एटलीस्ट हम ठहर के बोल सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हाथ में कुछ नहीं था,
मगर हम इतना कर सके इसके लिए हम पर रहम कर सही दीजिए। इजरायली जितने भी कंपनीज को लोग बॉयकॉट किए हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किए हैं जो कि इजरायली रिलेटेड और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सभी लॉस में जा रहे हैं। उनके स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो सीधा रेड मार्क में डाउन चार्ट की तरफ जा रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट जो चंद वक्त पहले हमें पता चला था वो थी स्टारबक्स की, जो कि तकरीबन $11 बिलियन का लॉस इन लोगों ने अपनाया है। तो सोचो दूसरे प्रोडक्ट्स क्या नहीं सफर कर रहे हैं। इंडियन शॉपकीपर्स भी जो है रिफ्यूज कर रहे हैं कोई भी इजरायली प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, जो कि बहुत ही शानदार सी बात है। इजरायली रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रखने से रिफ्यूज कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जब पूरा दुनिया में इन लोग को बॉयकॉट किया जा रहा है तो ये लोग अब ऑफर प्राइसेस के साथ आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे कोल्ड ड्रिंक जो आपको 90 रुपीज 100 रुपए में मिलता था, अल्लाह आलम, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, 50 रुपए की चीज 20 रुपए में दे रहे हैं, उल्टा उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी दे रहे हैं। तो इनकी प्रॉफिट का हाल क्या था जो इतना ये लोग अब ऑफर देते जा रहे हैं, फिर भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। आप कोई भी सुपरमार्केट्स में चले जाओ, न्यू ईयर सेल कहेंगे, क्रिसमस सेल करेंगे, इतना ज्यादा वो लोग डिस्काउंट ऑफर्स देते जा रहे हैं बस उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जो कि लोग खरीद ही नहीं रहे और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को तो यहाँ होगा इनके प्रोडक्ट्स ही नहीं, इनके एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे तो जैसा ज़ारा के ऊपर बहुत लोगों ने गाली गलौज किया था उनके इस एडवर्टाइजमेंट से। अब आप देखिए कफन में एक इंसान लपटा हुआ कैसा दिखता है, वो एक वाइट से कपड़े में क्लॉथ में लपटा हुआ, फेस हेड बॉडी कवर्ड। वैसी सेम तरीके से ये लोगों ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया था और इससे कहा था आर्ट। हर चीज़ आर्ट नहीं होती, ये मौकरी है। मौकरी इन द सेंस मजाक उड़ाना कोई चीज़ का। तो आप लोग भी देखे होंगे बालेंसियागा के एड्स कैसे बना रहे थे वो लोग, कैसे उसके अंदर शैतानी चीज़ें डाल रहे थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो कैसे भी चेकआउट करें यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अभी के डेटा के हिसाब से अभी तक 21,500 फलस्तीनी लोग मर चुके हैं, 55,000 के करीब इंजर्ड है, जिनमें से 8,600 बच्चों की मौत हुई और 7,000 मिसिंग है। ये तो हालत है वहाँ के लोगों की। देखो जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है आपको तो बस उसकी नॉलेज मिल रही है, आप सोचो वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हालत हो रही है लोगों की। अब यहाँ साउथ के तरफ से यमन ने पानी दौड़ा है, नॉर्थ के तरफ से जो कि ईरान बैकड हिजबुल्लाह है वो लेबनान के जरिए इतना परेशान कर रहा है इजराइल को। हिजबुल्लाह तकरीबन 100 मिसाइल्स और 10 ड्रोन लॉन्च किए इजराइल में जस्ट चंद वक्त पहले, और वहाँ पे भी वो लोग अलग लड़ रहे हैं। इजराइल बोल रहा है कि हमें गाजा में एंटर करते करते ही इतना परेशानी हो रही है कि वहाँ से हिजबुल्लाह से लड़ना में अलग है, यहाँ पे हूतियों से लड़ना एक अलग परेशानी है। हर तरफ से जो ये जहनी मेंटल टॉर्चर दिया जाना है ना, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है इनके लिए अभी, क्योंकि ये लोगों ने जो वो मासूम गाजा के लोगों के साथ किया है ना, हमास का नाम रखते हुए, बस हमास का मास्क आगे रखते हुए, ये बहुत जलील हरकत किया है लोगों ने। क्योंकि ये जलील शैतानी लोग, आपको मालूम है कैसे किस्म के बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं गाजा में? डम बॉम्ब्स, इसे कहते हैं नॉट गाइडेड बॉम्ब्स। ये बस रैंडमली छोड़ा जाता है और कहीं पे भी ये बम्बार्डमेंट चीज़ कर देती है। आप लोग देखो ऐसे किस्म का बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं। 40 से 45% ये किस्म के बॉम्ब्स गाजा के ऊपर डाले गए। फिर ये इजरायली लोग बोलते हैं नहीं हम टारगेट करके और हमास के शख्स को मार रहे हैं। दूसरे किस्म का बॉम्ब है बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स डिजाइन किए गए हैं हार्ड स्ट्रक्चर्स को पेनिट्रेट करने के लिए। 900 किलो के करीब वे करते हैं और इसे यूएस अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया करता था। तो आप लोग देखो ये स्ट्रक्चर बॉम्ब्स इसलिए यूज कर रहे हैं ये लोग ताकि वो जो बिल्डिंग्स है आप एकदम धूल में जमीन पे देख रहे हैं ना, ये बॉम्ब्स के जरिए हो रहा है वो। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स एक कलरलेस केमिकल वेपन है ये, जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है। ये चीज़ों को वॉर में यूज़ नहीं करना है, मगर इजराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। ये ऐसे केमिकल बॉम्ब्स है जब नीचे ब्लास्ट होते हैं तो वो केमिकल कुछ रेंज तक फैलता है, जिसके बाद बीमारियां शुरू हो जाती है, वहाँ के लोगों का स्किन गल जाता है। तो आप बोलो जब हमास के आदमी को मारना है तो ऐसे किस्म के बॉम्ब्स क्यों यूज़ हो रहे हैं? इनका मकसद क्या है इनका? और फिर वो सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, वो सिक्योरिटी काउंसिल, वो टेबल टॉक होना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, वो वोटिंग करना, ऐसा होना वैसा होना, अरे रे 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 ऐसा करते गए ना, इंसान की जान तो भाई आजकल सस्ती हो गई, वैसे ही ख़त्म हो जाती सब। फिर बॉम्ब्स के साथ ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं आना, भूख से लोग मर जाना, प्यास से लोग मर जाना। सुभान अल्लाह। आप लोग देखो वहाँ के गरीब आवाम के लिए, वहाँ के लोग जो तकलीफ में, उनके घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, हॉस्पिटल्स
सही से नहीं चल रहे, प्रेग्नेंट माएँ, प्रेग्नेंट औरतें कैसे ज़िंदगी गुजार रहे, उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश की ज़िंदगी है। अगर दुनिया में किसी के साथ जो सबसे बड़ा आजमाइश हो रहा है तो वो फ़लस्तीनी लोगों के लिए हो रहा है। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इसमें पीछे रह गया, मैं उसमें पीछे रह गया, खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा। तो आप लोग सोचो कि फ़लस्तीनी लोगों के साथ क्या आजमाइश हो रही होंगी। कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिधर बच्चे जो है वो खाने के जो नीचे जला हुआ हिस्सा रहता है भगोने का, उसको खिकोड़ के खा रहे हैं। आप देखेंगे एक वालिद की वीडियो मशहूर हो रही है जिधर उसके मरी हुई औलाद के हाथ में वो बिस्किट का पैकेट रखकर बोल रहा है बेटे जन्नत में खाना। उफ, ये तकलीफ जो है एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। अल्लाह आलम, इसलिए फ़लस्तीनी लोगों के साथ जो आजमाइश का वक्त अभी चल रहा है वो किसी के साथ नहीं चल रहा है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दुआ करो इनके लिए, क्योंकि दुआ भी एक बहुत बड़ा मोमिन का हथियार है। अपने करीब के लोगों को मदद करो। अल्लाह आलम, लोग आजकल फ़लस्तीनियों के नाम पे चैरिटीज़ उठा रहे, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच ही नहीं रहा तो चैरिटी ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह आलम, वो भी देख समझ के करिए प्लीज़। आप लोग जेन्युइन है उसका पूरा खोज किए उसके बाद ही करिए आप लोग, या अपने करीबी लोगों की मदद करते रहिए। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही है। होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, व्हाट्सअप करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ग्रुप्स में, वही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। टीवी मीडिया को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग टीवी मीडिया को। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। यमनी हूती जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसराइल के साथ, और अल्लाह करे इसी तरह जो है वो इसराइल को नुकसान पहुंचाते रहे। इस वीडियो में साफ बताया कि किस तरह जो इसराइल को नुकसान पहुंच रहा है। उन यमनी अटैक्स, जो यमनी शिप्स को अटैक कर रहे हैं, जो भी मदद पहुंचा रहे हैं इसराइल को, तो यमन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए कि वो इसी तरह जो है अपने बहन भाइयों की सपोर्ट करते रहें फ़लस्तीन में जो सफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने इस वीडियो में दिखाया है कि किस किस्म के बॉम्ब्स यूज़ करते हैं इसराइल में हमास का नाम यूज़ करके कि वो हमास के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो है वो साफ पता चल रहा है कि वो आवाम को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को ख़त्म करने के लिए वो बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं। तो फिर भी जो है पूरे दुनिया में जो है वो उनका झूठ पर चुप है। हालांकि साफ पता चल रहा है कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। उनका टारगेट सिर्फ हमास नहीं बल्कि मासूम शहरी भी है, और ये साफ पता चल रहा है जिन बॉम्ब्स को वो यूज़ कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि उनका टारगेट कौन सा है। और ये सारी दुनिया के सामने ये सच खुल गया है और सबको नज़र आ रहा है कि इज़राइल क्या कर रहा है, और वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, और फिर भी USA जो है वो इज़राइल की हिमायत कर रहा है और बोल रहे हैं कि इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हालांकि ये साफ दिख रहा है कि उनका टारगेट क्या है, और उनका टारगेट सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि पूरे फ़लस्तीन के शहरी जो हैं उनको ख़त्म कर देना, जेनोसाइड कर देना, ये उनका मेन मकसद है। तो फिर भी जो है उनको रोका नहीं जा रहा है। तो यमन जो है अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला उनको मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि वो मज़ीद जो है उनको नुकसान पहुंचाते रहें। बॉयकॉट करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है जो हमारे हाथ में है। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। दुआ करने के अलावा जो है हम बॉयकॉट कर सकते हैं। इसको जो है वो कोई अंडर एस्टिमेट मत करना, उसका पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत ताकतवर हथियार है। जब आप किसी ब्रांड को बॉयकॉट करते हैं तो उसको जितना नुकसान होता है वो आपने खुद देखा है वीडियो में कि स्टारबक्स फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उसको कितना नुकसान पहुंचा है बॉयकॉट करने से। तो जो है उनको ये सबक मिला होगा कि किस तरह जो है आप इज़राइल को सपोर्ट करके जो है उनको क्या हासिल हुआ है, उनको कितना डैमेज पहुंचा है, कितना नुकसान पहुंचा है इज़राइल को सपोर्ट करके। तो ये बॉयकॉट की ताकत है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, और ये सोचें कि ये हमारा काम है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में एटलीस्ट वो करें।
तो ताकि जो है अल्लाह के आगे जो है हम जवाब दे सकें कि जो हमारे हाथ में था वो हमने कर लिया, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो हम कर सकते थे बॉयकॉट करना वो हमने पूरी तरह से कर लिया है। वाकई इंसान बहुत नाशुक्रा है जो बहुत नेमतों से अल्लाह ताला हमें बहुत नेमतों से नवाजा है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर जो है वो अल्लाह से लड़ने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों नहीं मिली, ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ। हालांकि देखें कि पूरी दुनिया में लोगों के साथ क्या हो रहा है, और अभी गज़ा जो है बहुत बड़ा मिसाल है कि जो है आप उसको देखें किन हालात से गुज़र रहे हैं। वो लोग खाने पीने को नहीं मिल रहा, उनकी औलाद शहीद हो रही है। फ़लस्तीनी अवाम जो है सबसे बड़ी आजमाइश से गुज़र रही है, इसके बावजूद भी वो अभी भी अपने पाँव पर खड़े हैं, सब्र कर रहे हैं। वो हमें सबक सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है हमें अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी है। हम जिस हालात में भी हैं जो है वो हम उनसे बहुत बेहतर हैं। तो वो उनको देखकर जो है हमें अपने इर्द गिर्द देखना है कि हमें अल्लाह ताला ने कितने नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त, हर पल, हर दिन जो है जो गुज़रे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की नाशुक्री कभी नहीं करनी चाहिए, और उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस बड़ी आजमाइश से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उन पर ये जो अज़ाब, जिस अज़ाब से वो लोग गुज़र रहे हैं, ये अज़ाब ख़त्म हो जाए, ये जुल्म ख़त्म हो जाए जो उनके ऊपर हो रहा है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। और दुआ के अलावा हम बॉयकॉट कर सकते हैं। हर मुस्लिम को पर ये वाजिब है कि वो बॉयकॉट करें, एटलीस्ट जो हमारे हाथ में वो कर लें उनके लिए। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। धरती